श्री रसिक मौली लालजू का प्रेम निवेदन। रम्य सुरम्य रमणीय श्री वृंदावन की अवनी नव दुल्हनी सी श्रृंगारित हो गई अपने प्राण धन जीवन निधि युगल के स्वागतार्थ। जहाँ तहाँ हरी भरी लता द्रुम बेलियां नानाविध रंगों के पुष्पों एवं फलों से लदी हुई हैं। चंपा, चमेली, मोगरा, गेंदा, गुलाब, रायबेल, मौलसरी के झब्बा फूल अपनी मादक दिव्य गंध से श्री प्रिया प्रियतम को और उन्मादी बना रही हैं। भंवरों की मधुर गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू, वृक्षों से झरती मधु धाराएं, श्री कालिंदी का उज्जवल नील प्रवाह, मंजुल कुंज निकुंजे, हमारे सुकुमार श्री रसिक रसिकनी के सुखवर्धन हेतु वृंदा टवी की यह अद्भुत समायोजना। श्री चंपकलता जी तथा श्री चित्रा सखी ने अन्य सखियों संग मिलकर आज विशेष रूप से एक सुभग निकुंज की रचना की है, जिससे हमारे दुलारे किशोर किशोरी आह्लादित हो। नील मेघ की कांति को विनिंदित करते घनश्याम प्यारे तथा चंपक तनी हेमांगी प्रियाजू मंद मंद गति से मलकते हुए उस कुंज की ओर चले आ रहे हैं। श्री निकुंज मंदिर के मध्य स्थित अनुपम रत्न जटित आयताकार वेदी पर रंग बिरंगी सुकोमल पुष्प दलों की गादी पर सखियों ने नव दंपति मोहन मोहिनी को विराजमान किया। कोई सखी बीजना करने लगी, कोई चवर डुला रही है। एक सुंदर रेशमी रुमाल ले उनके प्रस्वेत कणों को पोंछने लगी, तो दूसरी बड़े मनमोहक स्वर्ण प्यालों में सुस्वादु रसासव पान कराने लगी। नित्य नवल किशोर सदा की भांति अपनी प्राण संजीवनी लड़ैती के मुखमंडल की सुषमा को निरख कर भी तृषित से हो रहे हैं। इधर नित्य नवल किशोरी जी भी चकोरी बन श्री वृंदावन चंद्र जी के वदन अमृत का पान कर रही है। उसी समय श्री लालजू अपनी प्राण प्यारी श्यामाजू से कहने लगते हैं, अहो प्यारी जी, अगर आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आज अपने हृदय की एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तब नवकलिका सदृश मुस्कान बिखेरती कोमलांगी श्री राधिका जी ने मूक स्वीकृति दे दी। अति सुमधुर वाणी में श्री श्याम सुंदर कहने लगे, हे मेरी जीवनाधार प्राणेश्वरी, जब मैं आपकी मृणाल भुजलताओं को देखता हूँ तो ऐसा लगता है इन नाजुक गोरी कलाइयों में चूड़ी बनकर सज जाऊं, और जब आपके सुंदर कर्णपुटों पर दृष्टि जाती है तो लगता है मैं इनमें कर्णफूल बन जाऊं। यह सुन सहज लजीली हम सखियों की स्वामिनी जो थोड़ी सकुचा सी जाती है, किंतु सावल किशोर तो आज प्रेमातिरेक में कहते ही चले जा रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे मेरी प्राण आराध्या, अहो प्यारी जू, जब मैं आपकी इस तिल कुसुम विजेत्री सुनासिका का दर्शन करता हूँ तो लगता है मैं इनमें सुंदर बेसर बन जाऊं। हे कृशोदरी, जब मैं आपकी इस अति झीनी कटी को निरखता हूँ तो लगता है बस मनमोहक करधनी बन इनमें सज जाऊं। हम सखियों से घिरी दुलारी निकुंजेश्वरी अपने प्राण प्रियतम की यह प्रेम अभिलाषाएं सुन मन ही मन बड़ी आनंदित प्रसन्न चित्त है और मंत्र मुग्ध सी होती जा रही है। अपनी प्राण प्रियतमा की स्थिति को भांपकर नागर श्याम कहने लगे, हे मेरी मधुरांगी, जब मैं आपके इन माखन से भी सुकोमल अरुण चरणारविंदों को देखता हूँ तो लगता है मैं सदा सदा के लिए महावर बनकर आपके पाद पद्मों की शोभा बन जाऊं।
इतना सुनते ही सखियों सहित श्री प्रियाजू अति उमंग में भर खिलखिलाकर हंसने लगी। चतुर शिरोमणि ने स्वर्णिम सुअवसर का लाभ उठा शीघ्र ही समीप में श्रृंगार पेटिका लिए खड़ी सखी के श्रृंगार डलिया से जावक की रत्न जटित प्याली और शलाका लेकर गौरमणि श्री जी के दिव्य चरण युगल में अद्भुत अलक्तक की रचना करने लगे। अपनी स्नेह छबीली की सेवा में रिजवार प्रियतम ऐसे निमग्न हो गए कि सुध बुद्धि खो बैठे। अपने हृदयेश्वर लालन को इस दशा में देख उदार मना श्री प्रियाजू ने उन्हें अति शीघ्रता से अपने कंठ से लगा लिया। श्री वृंदावन के इन अद्भुत युगल सरकार के इस महाउज्ज्वलतम प्रेम पर हम सब सखियां बलिहार हैं, बलिहार हैं, बलिहार हैं। कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, हमारे लड़क बावरे प्रिया प्रियतम के सुख वर्धन हेतु श्री वृंदाटवी द्वारा किए गए सम्यक आयोजन का लेखा जोखा दीजिए। अर्थात श्री वृंदावन ने आज अपने युगल के स्वागतार्थ स्वयं को कैसे श्रृंगारित किया है। दूसरा प्रश्न, रसिक मौली लालजू के अतिशय अनुरागी हृदय से भाव तादात्म्य कर उनकी आभूषण बनने की ललक को पद या कवित्व में परिणत करें। आज की लीला से श्री प्रियतम के प्रेम निवेदन को कवित्व में रचे। प्रश्न तीसरा, अनुरागी मोहन जब अपना प्रेम निवेदन व्यक्त कर रहे हैं उस क्षण प्रणयिनी लाडली के चित्त में उमड़ते घुमड़ते भावों का चित्रांकन कीजिए। उदाहरणार्थ, श्री प्रियाजू तनिक सकुच सी जाती है, श्री किशोरीजू लजाकर मुख नीचे कर लेती है। ऐसे ही श्री प्रियाजू के हृदय में उठते 2-3 भावों को लिखिए। जय जय श्री राधे।